Hello everyone, welcome to Topper Benz. Today we will discuss the question and answers of I wrote this little poem. अगर आपने ये पोएम मिस कर दिया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ और प्लेलिस्ट पे भी जा करके आप ये पोएम देख सकते हैं। ऊपर आई बटन पे भी इसका लिंक मिल जाएगा आपको। तो ये पोएम ज़रूर देखिए और सुनिए और समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर देखिए तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो फिर कमेंट जरूर कीजिए। When did the speaker enjoy writing a poem? पोएम को लिखते वक्त स्पीकर कब इंजॉय कर रहा था? द स्पीकर इंजॉयड राइटिंग अ पोएम थ्रू द आफ्टरनून, द इवनिंग एंड द नाइट। वो पूरा दोपहर, इवनिंग और रात तक पोएम को लिखता जा रहा था, क्योंकि पोएम को लिखना उसके लिए बहुत फन की बात थी, मतलब बहुत इंजॉय कर रहा था वो। सेकंड क्वेश्चन है, हु विल अंडरस्टैंड द स्पीकर्स प्लाइट? प्लाइट का मतलब उसका दर्द, उसका प्रॉब्लम। तो कौन स्पीकर का प्रॉब्लम को समझ सकता है? दोज हु एवर नीडेड ब्रेकफास्ट कैन अंडरस्टैंड द स्पीकर्स प्लाइट। तो जो भी कोई कभी ब्रेकफास्ट का ज़रूरत हुआ होगा, उसको कभी भूख लगा होगा ब्रेकफास्ट के टाइम पे, और ब्रेकफास्ट का ज़रूरत हुआ होगा उसको, तो वही इंसान स्पीकर का प्लाइट को समझ सकता है। क्यों? क्योंकि पोएम में मैंने समझाया है आपको कि स्पीकर को जब सुबह में ब्रेकफास्ट का ज़रूरत था, उसको बहुत ज़्यादा भूख लग गया था, उस समय में स्पीकर ने ये बात कही थी कि मेरा दुख, मेरा प्रॉब्लम को वही समझ सकता है जिसको कभी ब्रेकफास्ट का ज़रूरत पड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द स्पीकर ईट व्हेन ही कुड नॉट फाइंड एनी ब्रेकफास्ट? स्पीकर ने क्या खाया जब उसको कोई ब्रेकफास्ट नहीं मिला? द स्पीकर हैड ईटन द लिटिल पोएम व्हेन ही कुड नॉट फाइंड एनी ब्रेकफास्ट। तो स्पीकर ने क्या किया जब उसको ब्रेकफास्ट नहीं मिला और भूख के मारे उसने क्या किया? अपने लिखे हुए लिटिल पोएम को ही वो खा गया। ठीक है, तो ये हमने पोएम में पढ़ा भी है और देखा भी है। ये एक ह्यूमरस पोएम है, मस्ती मजाक वाला पोएम है। पोएट कभी भी पोएम को खा नहीं सकता, कोई भी इंसान इस दुनिया में पोएम को खा नहीं सकता, क्योंकि पोएम इज़ नॉट अ ईटेबल। पोएम खाने की वस्तु नहीं है, खाने का चीज़ पोएम है नहीं, लेकिन यहाँ मस्ती करने के लिए, पोएम को बनाने के लिए ऐसा लिखा गया है। ठीक है, और चैनल पे आए हैं, नए हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में कोई पैसा भी नहीं लगता है और आपको हेल्प मिल रहा है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मुझे बहुत मेहनत लगता है क्वेश्चन आंसर लिखने में और बनाने में और चैप्टर को भी पढ़ाने में। तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, एक सब्सक्राइब कर दीजिए, उसमें आपका कुछ भी लॉस नहीं होगा। I write three pairs of rhyming words used in the poem. तो थ्री पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड कुछ भी हो सकता है, उसमें से आप चूज करके लिख सकते हैं। तो मैंने ये तीन लिख दिया है, राइट, नाइट, लाइट, साइट, राइट, बाइट। और भी कुछ बनेगा तो आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है A3। A3 में ये एक्सट्रैक्ट दिया गया है पोएम से उठा करके, और उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। व्हेन द मॉर्निंग सन वॉज राइजिंग एंड द स्काई वॉज ग्रोइंग लाइट, आई वेंट सर्चिंग फॉर सम ब्रेकफास्ट बट नो ब्रेकफास्ट वॉज इन साइट। सुबह का टाइम था, मॉर्निंग सन उग रहा था और स्काई में लाइट फैल रहा था आसमान में, जैसे जैसे दिन बढ़ रहा था, और मुझे ब्रेकफास्ट का ज़रूरत था, मैं ब्रेकफास्ट ढूंढ रहा था और मुझे ब्रेकफास्ट नहीं मिला। तो ऐसा पोएम में दिया गया है, पोएट के द्वारा कहा गया है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट वाज राइजिंग, क्या उग रहा था? मॉर्निंग सन वाज राइजिंग। व्हाट डज द स्काई वाज ग्रोइंग लाइट मीन? स्काई वाज ग्रोइंग लाइट का मतलब क्या होता है? स्काई वाज ग्रोइंग लाइट का मतलब होता है कि स्काई का जो कलर है वो ब्राइटर एंड ब्राइटर होते जा रहा है, मतलब बहुत ही ब्राइट होते जा रहा है, चमकदार होते जा रहा है, ब्राइट एंड वाइट, वाइट कलर का होते जा रहा है। मतलब स्काई ब्लू कलर जो है वो धीरे धीरे वाइट होते जा रहा है, लाइट बहुत फैलते जा रहा है, स्प्रेड होते जा रहा है। हम लोग देखे हैं आसमान सुबह को कि उसका लाइट जो है वो, और डे बाय डे, मतलब जैसे जैसे डे जो है बढ़ते रहता है, वैसे डे जैसे प्रोग्रेस करता है वैसे लाइट बढ़ता है आसमान का। इट मीन्स दैट द स्काई वॉज गेटिंग ब्राइटर एज द डे प्रोग्रेसेस। जैसे जैसे दिन प्रोग्रेस कर रहा है वैसे स्काई का कलर ब्राइट होते जा रहा है, चमकदार होते जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज नॉट इन साइट? नज़र में क्या नहीं था?
ब्रेकफास्ट वॉज नॉट इन साइट, ब्रेकफास्ट नज़र में नहीं आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका एक्सट्रैक्ट हम लोग पढ़ेंगे। सो ऑल्दो इट इजंट राइट, आई पिक्ड अप दिस लिटिल पोएम एंड आई टूक अ टाइनी बाइट। सो ये तो सही नहीं है, लेकिन मैंने लिटिल पोएम को उठा लिया और एक बाइट भी ले लिया। तो ये पोएम में कहा गया है पोएट के द्वारा, और इसके ऊपर क्वेश्चन है व्हाट वाजंट राइट एंड वाई, क्या सही नहीं है और क्यों। तो पोएम को खाना सही नहीं है ना, क्योंकि पोएम खाने की वस्तु नहीं है। ईटिंग अ पोएम वाजंट राइट, पोएम को खाना सही नहीं था। बिकॉज पोएम इज नॉट फॉर ईटिंग, पोएम जो है वो खाने के लिए नहीं होता है। वाई डिड द स्पीकर पिक अप द पोएम, स्पीकर ने पोएम को क्यों पिकअप कर लिया, क्यों उठा लिया। द स्पीकर पिक्ड अप द पोएम एंड टुक अ टाइनी बाइट बिकॉज ही वॉज वेरी हंग्री। स्पीकर ने पोएम को पिकअप किया, उठा लिया और एक टाइनी बाइट लिया, एक छोटा सा बाइट ले लिया, उसको काट लिया खाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो बहुत हंग्री था, बहुत भूखा था सुबह के टाइम पे। डिड द स्पीकर रियली ईट अ पोएम, क्या स्पीकर ने सच में पोएम को खाया होगा। अब अगर रियली पूछ दिया यहाँ पे तो हम लोग इसका जवाब देंगे नहीं, पोएट सच में थोड़ी खाया होगा। पोएम कोई खाने का चीज़ थोड़ी है, वो तो ह्यूमर प्रोड्यूस करने के लिए, यहाँ पे थोड़ा सा कॉमेडी करने के लिए, मस्ती करने के लिए उसने ऐसा कहा है कि उसने पोएम को खा लिया, लेकिन पोएम को खाया नहीं जा सकता। नो, स्पीकर डिड नॉट ईट इन द पोएम इन रियल बिकॉज पोएम इज नॉट अ ईटेबल थिंग। यह है थिंग, THING। ईटेबल थिंग मतलब खाने का कोई चीज़ नहीं है। इसके बाद है थिंक एंड आंसर। थिंक एंड आंसर का पहला क्वेश्चन है वाई डिड द स्पीकर राइट अनदर पोएम। द स्पीकर was feeling hungry in the next morning and couldn't find the poem to eat. Then he wrote another poem to eat. तो स्पीकर को हंग्री फील हो रहा था, स्पीकर को भूखा फील हो रहा था सुबह मॉर्निंग में, अगले मॉर्निंग में, नेक्स्ट मॉर्निंग में, और उसको पोएम नहीं मिला खाने के लिए, क्योंकि पिछले दिनों उसने पोएम को खा चुका था, है ना। तो उसको आदत लग गया था कि फिर से पोएम मिले और वो खा ले, लेकिन उसको पोएम मिला नहीं नेक्स्ट मॉर्निंग में खाने के लिए, इसलिए उसने दोबारा पोएम को लिखा खाने के लिए। वॉट डू यू थिंक हैपेंड नेक्स्ट, आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा नेक्स्ट, डिस्कस करो। आई थिंक द स्पीकर अगेन फेल्ट हंग्री इन द मॉर्निंग एंड ही रोट द पोएम अगेन टू ईट एंड द प्रोसेस रिपीटेड। तो मुझे लगता है कि स्पीकर को दोबारा भूख लगा होगा, दोबारा भूख का फील हुआ होगा नेक्स्ट मॉर्निंग में, और वो फिर से पोएम को लिखा होगा खाने के लिए, और यही प्रोसेस चलता रहा होगा। फिर से सो गया होगा रात को, फिर से सुबह उठा होगा, और फिर से सुबह भूख लगा होगा तो फिर से एक पोएम लिख लिया होगा और फिर से पोएम को खा लिया होगा। ये प्रोसेस चलता गया होगा। वैल्यूएट आंसर, तो क्वेश्चन आप बुक से देख लेंगे, वैल्यूएट आंसर का क्वेश्चन आप देख लेंगे। और वैल्यूएट क्वेश्चन का आंसर करने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि थिंक एंड आंसर और वैल्यूएट क्वेश्चन का जो आंसर है वो स्टूडेंट्स को खुद ही लिखना चाहिए, और टीचर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो बच्चों को हेल्प करे कि थिंक एंड आंसर और वैल्यूएट को आंसर को क्वेश्चन का जो आंसर है वो सोच करके लिखे। बच्चों को सिखाएं कि कैसे करके सोचा जाना चाहिए, कैसे करके लिखा जाना चाहिए, ताकि बच्चों का राइटिंग एबिलिटी जो है वो बढ़ पाए और अच्छा हो पाए। फिर भी मैंने वैल्यूएट क्वेश्चन का आंसर मैं अपने हिसाब से लिखा हूँ, और अगर आप चाहते हैं तो इसमें कोई चेंजेस करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यूएट आंसर है और थिंक एंड आंसर है, तो थिंक एंड आंसर में भी आप चेंजेस कर सकते हैं। द स्पीकर फाइंड्स राइटिंग पोएम्स मोर वैल्यूबल देन स्लीप। स्पीकर को मतलब लगता है कि पोएम लिखना ज़्यादा वैल्यूबल है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोने से, इसीलिए वो सोता नहीं था और पोएम ही लिखते रहता था। आई थिंक कॉम्प्रोमाइजिंग आवर स्लीप और रेस्ट इज़ नॉट गुड एट ऑल टू get a good result because it may lead to a unhealthy body and mind। मुझे लगता है कि सोना और रेस्ट नहीं करना अच्छी बात नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ करना अच्छी बात नहीं है ना, अच्छा रिजल्ट पाने के लिए। बिकॉज इट मे लीड टू अ अनहेल्दी बॉडी एंड माइंड, LEAD है ये, लीड मतलब इससे क्या हो जाएगा, हम लोग रात जग करके बिना सोए हुए अगर लिखते रहेंगे, पोएम लिखते रहेंगे, काम करते रहेंगे अच्छा रिजल्ट पाने के लिए, तो हमारा बॉडी अनहेल्दी हो जाएगा, माइंड अनहेल्दी हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, है ना। येस वी कैन गेट गुड रिजल्ट बाय डूइंग दिस,
या हाँ, हम लोगों को अच्छा रिजल्ट भले मिल जाएगा एग्ज़ाम में, चाहे पोएम लिखने के बाद में रात जाग कर के हम लोग काम किए तो उसका रिजल्ट अच्छा हो जाएगा, लेकिन बट इन अ लॉन्ग रन, मतलब लंबे समय के लिए जब हम लोग ये काम अगर करेंगे, बट इन अ लॉन्ग रन इट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस, PRACTICE। तो ये प्रैक्टिस अच्छा नहीं है, ये काम करना अच्छा नहीं है हमेशा के लिए। ये कभी कभार किया तो ठीक है, लेकिन हमेशा के लिए लॉन्ग रन में ये अच्छा नहीं है। वी शुड हैव बैलेंस्ड वे टू गेट रिजल्ट्स एंड स्टडीज़। हम लोगों को बैलेंस वे अपनाना चाहिए अच्छा रिजल्ट पाने के लिए और स्टडी करने के लिए। वी शुड टेक प्रॉपर स्लीप और रेस्ट। हम लोगों को प्रॉपर सही स्लीप लेना चाहिए, सोना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए फॉर एटलीस्ट 6 आवर्स, 6 घंटे के लिए कम से कम तो सोना चाहिए। एंड देन वर्क, और उसके बाद काम करना चाहिए। बाय डूइंग सो, इस तरह से काम करने से वी कैन गेट गुड रिजल्ट्स विदाउट हार्मिंग आवर बॉडी एंड माइंड। तो इस तरह से काम करने से हम लोगों को अच्छा रिजल्ट भी मिल जाएगा और हमारा बॉडी और माइंड भी हार्म नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन है G2 में, ये देखिए G2 है, बुक में आप देखेंगे G2 है, राइटिंग मैसेजेस, ठीक है। तो उसको भी मैंने लिख दिया है, पेज नंबर 61 का है ये। राइट अ मैसेज टू योर फ्रेंड राशि इन्फॉर्मिंग हर दैट यू विल बी आउट ऑफ द टाउन फॉर अ मंथ एंड दैट यू हैव लेफ्ट द साइंस प्रोजेक्ट विथ माधवी। आप 1 महीने के लिए टाउन से बाहर जा रहे हैं, तो आपको राशि को एक मैसेज देना है कि साइंस प्रोजेक्ट जो है वो माधवी के पास है, ठीक है। तो मैसेज हमेशा लिखा जाता है शॉर्ट में, सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए। ये इनफॉर्मल लेटर है, ठीक है, ये इनफॉर्मल प्रैक्टिस है ये, मतलब ये फॉर्मल नहीं है, सिर्फ आपको मैसेज देना है। तो हम लोग डेट लिखेंगे, टाइम लिखेंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे सैल्यूटेशन के साथ, डियर राशि, बस। आई एम गोइंग आउट ऑफ टाउन फॉर अ मंथ फॉर सम अर्जेंट वर्क। कोई ज़रूरी काम से मैं 1 महीने के लिए टाउन से बाहर, शहर से बाहर जा रही हूँ। प्लीज़ पिकअप द साइंस प्रोजेक्ट फ्रॉम माधवी। माधवी से साइंस प्रोजेक्ट पिकअप कर लो, ले लो, ठीक है। बाकी आपको समझ में आ जाएगा। और अपना नाम नीचे लिख देना है, जो भी नाम है आपका, ठीक है। तो मैसेज आपको इस तरह से शॉर्ट और टू द पॉइंट लिखना है, शॉर्ट और टू द पॉइंट लिखना है। फालतू बात कुछ भी नहीं लिखना है कि तुम कैसे हो, मुझे जब बहुत ये हो गया, वो हो गया, मुझे जाना पड़ा, माफ़ कर देना यार, तुम माधवी से प्रोजेक्ट ले लेना और कंप्लीट कर लेना, उसमें थोड़ा ये ऐड कर देना, वो ये सब ज़्यादा कुछ नहीं ऐड करना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो ही ऐड करना है, नहीं तो तीन तीन लाइन में इसको ख़त्म कर देना है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग चैनल सब्सक्राइब करना ही भूल जाते हैं और लाइक भी नहीं करते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं इतना मेहनत करता हूँ आपके लिए, तो प्लीज़ आप लोग भी लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये सब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। प्लीज़ आप लोग कीजिए, तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं फिर नेक्स्ट वीडियो भी अच्छे से लिख पाऊँगा, कर पाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।